The powerful 7.8 magnitude earthquake that rocked Turkey. The death toll is now 12,000 people, making this scenes of devastation unfolding right now in Turkey. 6 फरवरी को स्थानीय समय के अनुसार सुबह के लगभग 4:15 पर टर्की सीरिया सीमा के निकट साउथ सेंट्रल टर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और इसके ठीक 11 मिनट बाद मतलब 4:26 पर टर्की में जो दूसरा झटका लगा था उसका तीव्रता था 6.5 मैग्नीट्यूड और जो सबसे बड़ा झटका 7.5 मैग्नीट्यूड का था वो लगभग 95 किलोमीटर तक विस्तार किया था। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे का साइंटिस्ट डेविड वाल्ड का यह कहना था कि इतने बड़े हादसे को सामने से होते हुए देखना मुश्किल है, खासकर जब से हम लोग लंबे समय से अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे बनाया गया इमारत जिसको डिजाइन किया गया था वो भूकंप को संभालने के लिए सक्षम नहीं है। जय जगन्नाथ दोस्तों, दुनिया के कुछ खतरनाक हादसों में से एक है भूकंप, जो कि फिलहाल हमें टर्की का गाजियान्टेप शहर में अभी देखने के लिए मिला है और ये शहर इजराइल और टर्की के बॉर्डर एरिया में मौजूद है। और आज के दिन 10 फरवरी को मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ वहां पे कैजुअलिटी लगभग 17,500 से भी ज्यादा हो चुका है। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस अलोंग द फॉल्ट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। हमारे पृथ्वी के स्थल भाग को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर आता है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और सबसे आखिर में आता है कोर। और पूरे विश्व में हमारा 7 मेजर प्लेट्स और 24 माइनर प्लेट्स है। अर्थक्वेक को पूरा समझने के लिए बहुत से टेक्निकलिटी के अंदर हमें घुसना पड़ेगा। इतना टेक्निकलिटी के अंदर ना घुसते हुए मैं आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आते हैं उसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, वही 2 प्लेट्स अगर एक दूसरे के विपरीत दिग में चले तो उसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और आखिर में आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जहां पे एक प्लेट ऊपर और दूसरा प्लेट नीचे जाने लगता है। सेस्मिक फॉल्ट लाइन या जिसे हम लोग फॉल्ट प्लेन या फॉल्ट जोन के नाम से भी जानते हैं, ये पृथ्वी के परत का वो क्षेत्र है जहां पे 2 प्लेट एक दूसरे से जुड़ते हैं या एक दूसरे के संबंध में चलते हैं। जब फॉल्ट लाइन के ऊपर तनाव बहुत अधिक हो जाता है तभी फॉल्ट लाइन के साथ चट्टान भी अचानक टूट जाते हैं और फिसल भी जाते हैं। इन अचानक मूवमेंट से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के माध्यम से गति करते हुए जमीन तक पहुंच जाते हैं, जिससे अर्थक्वेक का संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक फॉल्ट लाइन के साथ गति का दिशा, स्थान और आकार भूकंप के परिमाण और प्रकार को निर्धारित करते हैं। अगर हम लोग पूरे विश्व में देखें तो जिन 2 जगहों पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, पहला है मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज और दूसरा है सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट जो कि प्रशांत महासागर में है। तो फिर ऐसी क्या वजह थी जिसके वजह से हम लोग 6 फरवरी में टर्की में इतना बड़ा हादसा का सामना किए। टर्की इज लोकेटेड एट द क्रॉसरोड्स ऑफ एशिया एंड यूरोप और यह देश दक्षिणी पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसके साथ साथ टर्की अपना खुद का बॉर्डर 8 देशों के साथ दोस्तों शेयर करता है। उन देशों में से रोमानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, इराक, ईरान, अजरबैजान और सीरिया आते हैं। अगर हम लोग टर्की के ऊपर विशेष नजर डालें, स्टडी से दोस्तों हमें यह पता चला है कि टर्की का जो 95% भूभाग है वो भूकंप के प्रति संवेदनशील है। इतना ही नहीं, देश का 1/3 भाग हाई रिस्क के अंडर में आता है। जैसे मैंने वीडियो के पहले आप लोगों को बताया था कि हमारा विश्व में 7 मेजर प्लेट्स और 24 माइनर प्लेट्स है और यहाँ पे मैं जिस देश के बारे में बात कर रहा हूँ टर्की, वो एक माइनर प्लेट जिसका नाम है अनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट उसके ऊपर स्थित है। और ये जो माइनर प्लेट है ये 2 मेजर प्लेट्स के बीच उपस्थित है। पहला मेजर प्लेट है यूरेशिया प्लेट और दूसरा है अफ्रीकन प्लेट। अगर हम लोग अनाटोलियन प्लेट के उत्तर की तरफ देखेंगे वहां पे और एक छोटा सा माइनर प्लेट है अरबी प्लेट जो इसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। द नॉर्थ अनाटोलियन फॉल्ट लाइन जो यूरेशिया प्लेट और अनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट का केंद्र बिंदु है उसको डिवास्टिंग इन नेचर माना जाता है। द ईस्ट अनाटोलियन फॉल्ट लाइन जो कि अनाटोलियन प्लेट और उत्तर की ओर बनने वाली अरबिया प्लेट के बीच में स्थित है, वो यहाँ पे टेक्टोनिक बाउंड्री बनाता है। इतना ही नहीं, पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित द एजियन प्लेट इसी क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि का मुख्य स्रोत है। आज के इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया
क्या टेक्टोनिक प्लेट का मसला था जिसके वजह से टर्की में इतना बड़ा हादसा हो गया और इतना सारा लोगों का जान चला गया। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि क्यों हमारे भारत में हम लोग इतने कम वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक होते हुए देखते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हमारे यहाँ अर्थक्वेक होता नहीं है, पर उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिला होगा। मुझे और मेरे टीम को मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो सेक्शन के नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। कहीं पे भी अगर किसी भी तरह का सजेशंस हो कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जबरदस्त नॉलेज के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।